हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डेली जो है मॉर्निंग में जितने भी न्यूज़पेपर में आपके काम की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इस जो है वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर जो लोग नए हो, उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं किस किस टॉपिक पर आज न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट छात्रों के परीक्षा केंद्र जारी किए गए हैं। टीजीटी छात्रों ने क्या किस पर हंगामा किया, बेड छात्रों के न्यूज़ है। 11 विभागों में भर्ती निकली है। आगरा यूनिवर्सिटी से क्या न्यूज़ है, रज्जू भैया से क्या न्यूज़ है, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बढ़ जाते हैं हम लोग आज की अपडेट की तरफ। चलेगा जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में बस कुछ ही समय बचा है। तो आपके लिए जो है ऑलिव बोर्ड लेकर आए बिल्कुल फ्री ई बुक, यानी सामान्य विज्ञान के 300 प्रश्न की फ्री ई बुक है। और आपको पता है कि सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आएंगे। तो इस फ्री ई बुक को कैसे परचेज करना, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखो, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में एक लिंक दी गई है। आप जैसे उस लिंक को क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन होगा। इस इंटरफेस में आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना, अपना एक कोई भी पासवर्ड डाल देना, बना देना, और मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्टर हो जाइएगा। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको 12 और 13 आपको ये दोनों जो है फ्री मिल जाएगी। तो आप 12 और 13 दोनों जो है आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल। जैसे तो आपकी ये जो बुक है वो डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो तुरंत जाकर परचेज कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले जो न्यूज है वो है परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट बीएड छात्रों का हंगामा। लिखा है, प्रोफेसर रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में बीएड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित सीपीआई परिसर में जमकर हंगामा किया। सुबह से यह हंगामा देर शाम तक चलता रहा। खुद कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह नैनी से यहाँ पहुंचे तो छात्रों को उन्होंने शासन की गाइडलाइन का हवाला देते हुए अंक बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। छात्रों का कहना है कि प्रयोगात्मक परीक्षा के जरिए मूल्यांकन कर अंक देना था, उससे समाप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा खुद आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से 60% प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक दिया जाना प्रस्तावित है। छात्रों ने कहा कि तृतीय सेमेस्टर में कोरोना के कारण कक्षाएं एक भी दिन संचालित नहीं हुई। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा, पर बात नहीं बनी तो हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर खुद कुलपति अखिलेश सिंह, रजिस्ट्रार शैलेश शुक्ला, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव और वित्त अधिकारी एसबी सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, साथ ही उन्हें शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, अंक निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर कराया जाएगा। ये रज्जू भैया का था, और इसके लिए जब ये गाइडलाइन आई थी तभी मैंने कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी लास्ट में चलकर, और वही चीज़ हुआ। छात्रों ने इस पर हंगामा भी किया क्योंकि नंबर इनको कम मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के है। लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के लिए अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला किया है। बिल्कुल, किस जिले अथवा राज्य के अभ्यर्थी किस किस जिले में परीक्षा देने जाएंगे, आयोग ने तय कर सूचना जिलों को भेज दी है। यानी कि किसने लोगों का जो है बगल वाला जिला मिलेगा, किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है आवंटित कर दी गई हैं। ठीक है, और ये जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना भी दे दी गई है। फिर लिखा है कि आयोग समूह गा की भर्तियों के लिए 24 अगस्त को 2 पालियों में पीटी का आयोजन कर रहा है। पीटी के लिए सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश की महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने जिले में ही परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। अन्य अभ्यर्थियों को पड़ोसी जिलों में परीक्षा देने जाना होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों से जुड़े जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन की ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है। ठीक है, यह जिम्मेदारी एनआईसी को सौंपी गई है। तो फाइनली जो है ये बताया गया है कि सभी लोगों का जो सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाहर होगा। सिर्फ महिलाओं को और जो दिव्यांगजन है उन्हीं को जो है सेंटर जो है दिया जाएगा होम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इन लोगों का केंद्र जो है जारी कर दिया गया है। आज से कल में आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज के साथ। अगली न्यूज जो है टीजीटी छात्रों का है। शिक्षा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का हंगामा किस लिए है, देखते हैं। लिखा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर शुक्रवार दोपहर टीजीटी 2021 के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में चयन बोर्ड पर पहुंचे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट न चलने से नाराज थे। उनका आरोप था कि वेबसाइट न चलने से वे उत्तरमाला पर अपनी ऑनलाइन आपत्ति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से किसी जिम्मेदार की बातचीत के लिए आगे न आने पर अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन तब कर्नलगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने किसी तरह अभ्यर्थियों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने चयन बोर्ड के अफसरों से बात की और आश्वासन दिया कि वेबसाइट की कमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। तब जाकर अभ्यर्थी शांत हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदर्शन के कुछ देर बाद तो वेबसाइट चली, लेकिन फिर उसके बाद बंद हो गई। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि चयन बोर्ड आपत्ति दर्ज कराने की तिथि बढ़ाए या गलत जवाब को सही करे। तो ये था टीजीटी छात्रों का हंगामा। और टीजीटी छात्र जो हैं, जो ये धांधली हुई है इस नंबर को इतनी लंबी जो धांधली हुई है, इसको लेकर ये टीजीटी छात्र जो हैं मंडे को कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगली अपडेट के साथ। अगली जो अपडेट निकल कर आई वो आई है यूपी सीईटी 5 व 6 सितंबर को। उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 5 और 6 सितंबर को होगा। इसके जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी और हरकोट बटलर, ठीक है, HVTU कानपुर में बी फार्मा, BBA, BHMCT, MBA आदि कोर्सों में दाखिला लिया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा। अभी तक AKTU द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी व मैनेजमेंट संस्थानों में दाखिला के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जबकि MMTU व HBTU अपनी प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते थे। तो फाइनली जो है इनका परीक्षा का जो है डेट भी जारी कर दिया गया है। 5 और 6 सितंबर को इन लोगों की जो है डेट लगी हुई है। इन लोगों का पेपर जो है 5 और 6 सितंबर को होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली जो अपडेट निकल कर आई है वो है 11 विभागों में निकली 281 पदों की भर्ती। क्या है देखिए, कल भी हमने इस पर अपडेट दिया था आपको दोपहर में ही जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, इसमें लिखा है 11 विभागों में भर्ती निकली है। कौन कौन से विभाग है उनको भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 के तहत 11 विभागों में 281 पदों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत हालांकि जो ये 281 पद लिखा है ये अभी आपको कम लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो होता है कि जब आप फॉर्म डाल देते हो, पेपर होता है, फिर इसमें ये पद बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, फिर ये पद बढ़ते रहते हैं, 500, 600, 700 पद तो आराम से हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि इस भर्ती के तहत सहायक अभियंता, मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी, प्रबंधक व प्रबंधक जैसे पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 13 अगस्त यानी कल से ही इसका आवेदन शुरू हो चुका है और 13 सितंबर तक इसकी जो है लास्ट डेट है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को 2 फोटो अपने विभाग अध्यक्ष या जहां उन्होंने अंतिम शिक्षा पाई है उस संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करानी होगी। तो फाइनली जो है 11 जगहों पर इन्होंने जो है वैकेंसी निकाली है। काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो अगर आप लोग UPSC की तैयारी आप करते हो तो भाई जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए ये भर्ती काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। 11 पद कौन कौन से हैं उसके बारे में दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया गया है कि सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 3 अंकों का होगा। मुख्य विषय सिविल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, यानी जो भी आपका जो सिलेबस होगा उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी परीक्षाएं देनी होंगी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो सारी जो है न्यूज वो लगभग खत्म हो चुकी है। हाँ, एक न्यूज और बची है, इस न्यूज को भी हम लोग देख देखते हैं। लिखा है विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे वंचित छात्र। बहुत ज्यादा हंगामा हुआ आगरा यूनिवर्सिटी में। आए दिन जो है कम से कम 10 से 15 दिन छात्रों ने वहाँ हंगामा किया था, लेकिन जो है फाइनली उन लोगों का जो मेहनत है वो रंग लाई। लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2020-21 में शामिल होने से वंचित छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है। परीक्षा फॉर्म भरे जाने की तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के साथ कॉलेजों की लॉगिन आईडी पर सूचना डाल दी जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को बृहस्पति भवन में हुई परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सत्र 2020-21 में BA, BSc, BCom, वोकेशनल द्वितीय और तृतीय वर्ष और MA, MSc, MCom द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा का फॉर्म न भर पाने की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षा समिति ने ऐसे छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरवाकर परीक्षा जल्द से जल्द कराए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोलने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। परीक्षा समिति की बैठक में सभी लोग जो है शामिल थे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जल्द ही इन लोगों की जो है परीक्षा फॉर्म फिर से, बहुत से लोग थे जो परीक्षा फॉर्म नहीं भरा पाए खराब सर्वर की वजह से या किसी न किसी कारण से, तो उन लोगों की परीक्षा छूट गई थी। अब जो है विश्वविद्यालय कह रहा है कि अब इनका परीक्षा
परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा और इन लोगों की पेपर अलग से करवाया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और वहाँ पर जो है बीएड की भी न्यूज है, बीएड 2013 का परिणाम घोषित करने की तैयारी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड वर्ष 2013 का परिणाम जल्द घोषित करने की तैयारी में है। बृहस्पतिवार को परीक्षा समिति की बैठक के प्रकरण रखा गया है। इसमें निर्णय लिया गया कि यह मामले को पूर्व गठित समिति से आख्या लेकर परिणाम घोषित किया जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो जो 2013 में जो परिणाम नहीं जारी हुए थे, किसी न किसी विसंगतियों के द्वारा जो है छेड़छाड़ हुई कॉपियों से या क्या हुई, तो अब जो है उनका परिणाम जारी करने की जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। तो इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो जल्दी से जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जो लोग नए होंगे, नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।